जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लाइट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, लाइट से हमें करंट क्यों लगता है जबकि खंभे के तार पर बैठे पंछी और कौओं को करंट नहीं लगता है, और करंट से बचने के उपाय क्या क्या हैं, सब कुछ आज हम डिटेल में देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट क्या है। ठीक है, इसमें कई सारे लोगों का अलग अलग मत है। जैसे कि कई सारे लोग बोलते हैं लाइट है हमारी वोल्ट है। ठीक है, वोल्टेज को बहुत सारे लोग लाइट बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइट एम्पियर है यानी कि ए। ठीक है, एम्पियर कई सारे लोग बोलते हैं। और कई सारे लोग बोलते हैं कि लाइट इलेक्ट्रॉन है। वो बोलते हैं कि लाइट वोल्टेज से आती है, या फिर बोलते हैं लाइट एम्पियर से आती है, या फिर बोलते हैं कि लाइट इलेक्ट्रॉन से आती है। आज हम देखिए इस पूरे कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। यहाँ पर देखिए बोल दे तो आप लोग इन तीनों को हैं, लेकिन आपके अंदर कंफ्यूजन है कि तीनों में किससे लाइट आती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है, ये मान लीजिए एक बल्ब है और यहाँ पर टंगस्टन का तार लगा हुआ है। तो अब बताइए इसको आप जलाने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें के तार को ले जाकर आप प्लग में जोड़ देते हैं। लो भैया, प्लग में तार जुड़ गया। अब ये लाइट जब आपके यहाँ आती है तो आप ऐसे स्विच दबाते हैं और आपकी ये बल्ब जलने लगती है। अब हम देखेंगे करंट के अनुसार तो आई बराबर क्या होता है, ये एम्पियर हम देख रहे हैं। तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, और ये हमारी वैद्युत धारा से चल रही है। क्यू बाई टी आवेश प्रवाह, आवेश यानी कि लाइट आती है इलेक्ट्रॉनों से, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब आपने एक चीज देखा होगा कि जो हमने तार यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है, ये वायर है, यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा है क्या कि विश्व में कोई भी चीज है इस पूरे ब्रह्मांड में वो किससे मिलकर बनी है, परमाणु से। और परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें निश्चित सी बात है कि इस तार में इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जब लाइट चली जाती है तब भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लाइट आई है तब भी इस तार में इलेक्ट्रॉन है, और लाइट चली जाती है तब भी इस तार में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्योंकि ये कहता है विज्ञान, रसायन विज्ञान ये कहता है कि प्रत्येक तत्व क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सभी से मिलकर बने हैं। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कुछ भी हो, सब किससे बनते हैं, परमाणु से। परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब बात ये उठती है कि इसमें इस तार में इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं, तो ऐसा क्या होता है जब लाइट आती है तभी ये बल्ब जलती है, उसके पहले नहीं जलती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हमें यहाँ से उठाकर इस बल्ब में प्रवाह करना है। इस बल्ब के तार में जब हम प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर ये तार जलने लगता है और ये हमारी बल्ब है ये ग्लो हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाकर बल्ब के तंतु तक लाने का कार्य करता है वोल्टेज। कौन करता है, वोल्टेज। आवेश पहले से है, आवेश हर चीज में है। आवेश को एक दिशा में, जैसे कहते हैं ना आपके अंदर हर शक्तियां हैं, लेकिन आप उसी दिशा में काम करेंगे जिस दिशा में आपकी शक्तियां लगेंगी। तो शक्ति इस तार के पास है, लेकिन इस शक्ति को, इस इलेक्ट्रॉन को इस तार तक पहुंचाने का काम करता है वोल्टेज। अगर वोल्टेज कम है, देखिए वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को स्पीड देता है। वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को स्पीड देता है, जिस स्पीड से इस तार से, देखिए अगर मान लीजिए स्पीड ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, परमाणु कितना होता है, परमाणु को हम देख ही नहीं सकते हैं, परमाणु हमें नहीं दिखता है, तो परमाणु के अंदर का जो पार्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो तो हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो तार हमें दिखाई देता है। तो यानी कि अगर हम मान लें तो इतने बड़े तार में कम से कम हजारों करोड़ों जो है इलेक्ट्रॉन हैं। तो जितना ज़्यादा स्पीड तार के इलेक्ट्रॉन को मिलेगा पर सेकेंड में, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस तार से प्रवाहित होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे उतने तेज आपकी लाइट जलेगी। इलेक्ट्रॉन हर जगह है, जितनी स्पीड मिलेगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, उतनी जल्दी आपकी बल्ब ग्लो होगी। तो इससे आपने क्या समझा, आपके घर में लाइट आती है कितना, 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट आती है। 220 वोल्ट दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन को 220 वोल्ट की स्पीड मिल रही है। अब देखिए कभी कभी आपने देखा होगा लाइट फुल है तब तो आपका हर चीज़ अच्छे से चलता है, लेकिन जहाँ पर लाइट धीम हुई, पंखा जो है आपका ऐसे धीरे धीरे चलने लगेगा, लाइट है वो एकदम धीरे धीरे जलने लगेगी, आप उसमें पढ़ भी नहीं सकते हैं। सब काम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, चलेगा लेकिन धीरे धीरे। वो क्यों होता है, जब यही 220 वोल्ट की स्पीड 50 वोल्ट हो जाती है तो ये क्या होता है, इसकी स्पीड धीमी हो गई। तो 220 तो इसको मिल नहीं पा रहा है, तो 50 वोल्ट में इसमें थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और जब थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इसको ऊर्जा कम मिलती है, और जब ऊर्जा कम मिलेगी तो ग्लो कम होगा, पंखा को ऊर्जा कम मिलेगी, पंखा कम चलेगा। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन को तो हमने स्पीड दी, तो ऊर्जा का क्या यहाँ पर झमेला है। तो देखिए ऊर्जा क्या होती है, स्पीड में क्या होता है भैया, स्पीड में होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी भी लिख देते हैं। स्पीड में होता है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, इसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। आपने ध्यान दिया होगा जब आपकी मम्मी आपको मारती हैं, डंडा है, अगर मारती है, अगर मान लीजिए धीरे से मारी तो आपको कम दर्द होगा, और अगर अपनी काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर स्पीड आ रही है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाकर एकदम हचाक से मारी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि ये अपनी ऊर्जा इस हाथ से लगा रही हैं और आपके हाथ पर मार रही हैं। ऊर्जा जितना काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हाथ से ऊर्जा लगाया, उनका हाथ काइनेटिक एनर्जी में गया, हाथ में आई काइनेटिक एनर्जी, और जब ये काइनेटिक एनर्जी आपके हाथ पर पड़ेगी तो ये स्थितिज ऊर्जा, ये मतलब मैकेनिकल एनर्जी में आ गई, और ये जो आपका हाथ है ये दर्द होने लगा। तो सेम यही चीज होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज देता है गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा देता है? गतिज ऊर्जा। और जब गतिज ऊर्जा आकर यहां पर टकराती है इसके तंतु से, तो ये जो पूरी ऊर्जा है इसको हीट के रूप में बदल देती है, और हीट के रूप में बदल देती है तो तार आपका गर्म हो जाता है, पंखा आपका नाचने लगता है, बल्ब आपकी जलने लगते हैं, फ्रिज आपका जलने लगता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने इसको पूरी ऊर्जा अपनी दे दी, इसके बाद ये दूसरा तार का क्या काम है? ठीक है, अभी तो ये पहले ही बार की हम चर्चा कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यहाँ से इसने ऊर्जा दी, तो भैया पहली ऊर्जा दे दी तो दूसरी ऊर्जा, इस दूसरे तार का क्या काम है? इसको हटा देना चाहिए, लेकिन नहीं हटाएंगे। ये क्यों करेंगे? आपकी मम्मी ने आपको मारा, मारने के बाद एक निश्चित वेग होता है, जैसे पहले मारा तो बहुत ताकत लगाकर हजाक से मारा, और उसके बाद मारने के बाद अपना हाथ भी तो पीछे लेकर जाएंगी, तभी तो दोबारा से ऊर्जा लगाकर फिर से ऐसे मारेंगे ना। वही काम इसमें होता है। पहले ये 220 वोल्ट लेकर आता है इलेक्ट्रॉन इस बल्ब के पास, यहाँ पर आकर इसको अपनी पूरी ऊर्जा दे देता है, लाइट आपकी जलने लगती है। इसके बाद जो थोड़ी बहुत एनर्जी इसकी रहती है, इसका जो है एक एनर्जी होती है, इसके बाद फिर थोड़ी एनर्जी होती है, थोड़ी सी बचा लेता है, और इस तार के मतलब सहायता से ये जाता है ट्रांसफार्मर के पास, और जब ये ट्रांसफार्मर के पास जाता है तो बोलता है भैया हमारे पास एनर्जी खत्म हो गई है, लाइट आई है, अभी बल्ब को जलाए रखना है, तो हमको एनर्जी दीजिए, हम वापस से आकर इसमें जो है एनर्जी डालेंगे और फिर हमारी बल्ब जलेगी। तो ये जाता है किसके पास? ट्रांसफार्मर के पास। ट्रांसफार्मर में भी एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है, ये आपका न्यूट्रल, ये फेस होता है। तो यहाँ से गया इसका आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसमें सिस्टम लगे रहते हैं, यहाँ पर इसने चार्ज किया इलेक्ट्रॉन को 220 वोल्ट से, और जैसे ही इसने 220 वोल्ट दिया और ये बहुत ही तेज से आएगा 220 वोल्ट पाने के बाद, और यहाँ पर फिर से अपनी एनर्जी खर्चा करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन हर चीज में होते हैं। एम्पियर के यानी कि धारा के अनुसार आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। प्रवाहित कौन करेगा? वोल्ट प्रवाहित करेगा। तो कितना वोल्ट है वो निर्भर करता है कि कितनी ज्यादा तेज प्रवाह होगी। तो जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, उतने ज्यादा आपको जो लाइट है आपकी ग्लो होगी, उतना ज्यादा आपका पंखा चलेगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए, अगर 220 वोल्ट की जगह पर हम बोलते हैं ना 440 वोल्ट, तो कहेंगे भी 440 वोल्ट का झटका देंगे तुम्हें, 220 वोल्ट का 2 गुना होता है। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं अपने घर के लिए वो 220 पर बनते हैं। तो क्या करता है ये इसने आया, इलेक्ट्रॉन चार्ज हुआ 220 वोल्ट से, और ये आया, इसने अपनी पूरी एनर्जी इसको दी, इसने हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके लाइट आपको दिया, और ये फिर से गया ट्रांसफार्मर के पास। जब तक ट्रांसफार्मर के पास वोल्टेज है यानी लाइट आई है, तब तक यही साइकिल ऐसे चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन जाता है, चार्ज होता है, आता है, जाता है, चार्ज होता है, आता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए, ये तो आप समझ गए लाइट होती क्या है, लाइट आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि लाइट हमें करंट कैसे मारती है। इसके लिए इसको रफ करना पड़ेगा, हम इसे मिटाते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा आपके घर में जब लाइट आती है तो जैसे देखिए, मान लीजिए आपके घर के आसपास खंभा होगा तो उसमें से 2 तार गए होंगे, ऐसे 2 तार। मान लीजिए बाई चांस अगर तीसरा तार गया है तो ये न्यूट्रल का होता है। ठीक है, न्यूट्रल क्या होता है इसी में आप समझ जाएंगे। तो हम मान लेते हैं इसमें एक फेज तार है, फेज यानी कि जिसे आप बोल सकते हैं ये प्लस है, और ये है एक न्यूट्रल तार, इसे आप मान सकते हैं माइनस है। अब देखिए, अब होता क्या है, क्या होता है कि जैसे आपके यहाँ लाइट आती है, मान लीजिए आपने केबल में देखा होगा, केबल के माध्यम से अगर आपके घर में लाइट आती है तो उसमें भी प्लस माइनस होते हैं। ये तार यानी कि बिजली, अब हम इसको लाइट या बिजली बोलेंगे। तो लाइट क्या होती है? एक चोर की तरह होती है। ये आपको तब तक नहीं मारेगी जब तक इसको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ये आई है, यहाँ पर कोई बल्ब लगी है, तो ये आएगा और क्या करेगा, यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर करेगा, उसके बाद जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो वापस से इस तार में जाएगा। यानी कि अगर हम इस कनेक्शन को काट दें,
या फिर हम यहाँ पर लाइट लगा दें, इस कनेक्शन को काट दें, अगले तार को निकाल दें, तो लाइट आपकी तब तक नहीं जलेगी, एनर्जी ट्रांसफर तब तक नहीं होगी जब तक कि इसको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक ये बल्ब नहीं जलेगी जब तक इसका दूसरा तार इसका नहीं जोड़ेंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब तक जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक ये करंट किसी को नहीं मारेगा। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका तार है, अब यहाँ पर कोई बैठा है पंछी, ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल सा बना देते हैं, ये एक पंछी बैठा है। अब यहाँ पर देखिएगा ये एक तार पर आकर बैठते हैं, जो कौवे या पंछी होते हैं वो एक तार पर आकर बैठते हैं। तो जब ये एक तार पर आकर बैठ जाएगा तो यहाँ से मान लीजिए लाइट आ रही है, अब ये आई, अब सोचा भाई यहाँ पर एक शिकार मिल गया मारने के लिए, इसने क्या किया, इस पर ये चढ़ी, प्लस जो है ये फेस इस पर चढ़ गया। अब ये देख रहा है कि इससे उड़कर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो रास्ता जब तक इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं मारेगा। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है इससे बैठा रहने दो, जब यहाँ पर हम न्यूट्रल पाएंगे तब इसको धड़ाम से उड़ा देंगे। वही काम ये क्या करता है, ये अपने रास्ते ये दूसरे खंभे की चला जाता है, यहाँ पे दूसरे खंभे को चला जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही इसका पूंछ यहाँ से न्यूट्रल में जुड़ता है तो इसको क्या हुआ, ये चोर की तरह है, चोर को जब तक जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक वो घर में नहीं घुसेगा चोरी करने के लिए। वैसे ही है, अभी इसका जो पूंछ है इसमें छू गया, अब ये बोलेगा भैया अब तो मौका मिल गया, इसको यहाँ से जाने का रास्ता मिल गया इसके शरीर में और यहाँ से लौटने का रास्ता मिल गया, तो यहाँ से आएगा धड़ाम से इसको मारेगा और इससे वापस फिर चला जाएगा। तो इतने ज़्यादा स्पीड में इलेक्ट्रॉन है, 220 वोल्ट में मान लीजिए हैं, तो 220 वोल्ट में हचाक से अंदर घुसे और नीचे इसके निकल गए। तो इतने स्पीड में इलेक्ट्रॉन घुसते हैं और 220 वोल्ट की जो ऊर्जा है ना वो इसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं इस पंछी के ऊपर। तो इतनी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता है, या तो ब्लास्ट हो जाता है तो नीचे ये गिर जाता है। तो ऐसे ये मारता है करंट। अगर मान लीजिए इसके लिए कई लोग बोलते हैं, कई ऐसे मतलब मिथ हैं कि कई लोग बोलते हैं कि इसके पंजे में नाखून होते हैं, उसमें कोई जीव नहीं होता है, और जब जिसमें जीव नहीं होता उसमें करंट नहीं मारता है। तो ऐसी बात नहीं है, किसी किसी के नहीं होता होगा, लेकिन ऑलमोस्ट पंछियों के नाखून में कुछ पंछियों के होता है जो जीव है। तो जब तक इसको अर्थ नहीं मिलेगा तब तक ये करंट नहीं मारेगा। अगर आपने चप्पल पहन रखा है तो आप किसी भी फेस को पकड़ लीजिए या न्यूट्रल को पकड़ लीजिए, जब तक उसको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक वो आपको करंट नहीं मारेगा। अगर लेकिन जहां पर भी मान लीजिए इसने आपने फेस पकड़ लिया और थोड़ा सा भी आप ऐसे दीवार को टच करेंगे, बहुत तगड़ा आपको झटका लगेगा, क्योंकि करंट को जाने का रास्ता मिल गया। जब तक करंट को न्यूट्रल नहीं मिलेगा तब तक वो आपको करंट नहीं मारेगा, ये आप नोट करके रख लीजिएगा। इसीलिए पंछी क्या करते हैं, एक तार पर आकर आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक करंट को जाने का रास्ता मिलेगा नहीं तब तक हमको कुछ होगा नहीं। हम अपनी पूंछ अगर न्यूट्रल में हम छुआएंगे ही नहीं तो हमें करंट कहां से लगेगा। आराम से आते हैं, बैठते हैं, ठंडी हवा का मजा लेते हैं और उड़ जाते हैं। कुछ पागल होते हैं जो अपनी पूंछ को इसमें छुआ देते हैं तो इनको जाने का रास्ता मिल जाता है और करंट उनको मार देता है। अब देखते हैं हम, अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है और उसमें करंट वाला है, फिलहाल सब क्या होता है, पंखा होता है, टीवी होता है, लाइट होता है, तो करंट से बचने के उपाय क्या क्या हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई पंखा है, ठीक है, ये फैन है, ऐसे हम लिख देते हैं, चित्र नहीं बन पाएगा, फैन यानी कि पंखा है। पंखा मान लीजिए आपके यहाँ फर्राटा वाला है, गाँव में लगभग फर्राटा वाला ही होता है। तो अगर आपके यहाँ फर्राटा पंखा है तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी अचानक से उसकी बॉडी पर करंट आ जाता है। आप गए पंखा चालू किए, सोचे ऐसे लाओ थोड़ा घुमा दे पंखा, और पकड़ते आपको झटका लग जाता है, बहुत तेज झटका लगता है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, ग्राउंड अर्थिंग होता है, ठीक है। ग्राउंड अर्थिंग किसे कहते हैं, जैसे आपके यहाँ मान लीजिए क्या है, ये सॉकेट होता है, सॉकेट में एक ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये आपका होता है सॉकेट। अब देखिए इसमें एक देते हैं क्या, फेस दे देते हैं, एक में प्लस देते हैं जिससे करंट पंखे में आता है, ठीक है। ये देखिए दो तारे हमने यहाँ पर निकाल दिए, ये मान लीजिए प्लस है, इससे गया, ये माइनस है, इसमें लौट गया, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा हल्का मोटा बनाते हैं और ये हल्का बड़ा बनाते हैं। इससे क्या करते हैं, इस तार को लाकर जो पंखा है उसकी बॉडी में टच कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके वायर में टच नहीं करते, इसकी बॉडी में टच करते हैं। तो जब भी आप जो है किसी फैन को या फिर किसी फ्रिज कूलर को उसमें बोर्ड में लगाते हैं, अगर आपके यहाँ अर्थिंग ली गई है, ठीक है, नहीं ली गई है, देखिए बोर्ड में तो सब में छेद होता है, लेकिन आपके यहाँ अर्थिंग है कि नहीं इस पर फर्क पड़ता है। अगर आपके यहाँ अर्थिंग ली गई है तो पहले क्या करेगा, पहले आपका बड़ा वाला उसमें अंदर घुस जाएगा, जो बोर्ड है उसके अंदर बड़ा वाला प्लग जाएगा, उसके बाद ये दोनों वाला प्लग जाएगा।
तो पहले ये अंदर चला गया, इंटर हो गया, और जैसे ही यहाँ पर देखिए करंट आएगा, अगर मान लीजिए बॉडी में करंट है तो आपके छूने से पहले, क्योंकि पहले तो मोटा वाला घुस गया है, तो ये जो क्या करेगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ये वापस से बोलेगा ऐसा है भाई जो बॉडी पर जितने करंट हैं वो चले जाओ इसमें, ग्राउंड में अर्थ हो जाओ, करंट किसी को नहीं मारना है, केवल उतना ही काम करो जितना आपको दिया गया है। तो अगर ये बॉडी वाला करंट अर्थ में चला जाता है, अर्थिंग हो जाता है, धरती के अंदर चला जाता है, तो आपको करंट नहीं मारता है। 90% अंदर चला जाता है, केवल कुछ जो परसेंटेज हैं वो बाहर रहता है, जिससे आप छूते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ कुछ करंट आ रहा है, इसको मैकेनिक को दिखाना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर को या फिर मिस्त्री को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे आप बच सकते हैं करंट मारने से। और यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए, आपके घर में इसके लिए एक अलग से वायरिंग होती है, जो कि अर्थ में पर्सनली अर्थिंग के लिए एक तार पड़ता है। मोस्टली घरों में जो गांव में है वहां पर अर्थिंग नहीं होता है। ये सब तभी ट्राई कीजिएगा ही मत। लेकिन एक चीज, अगर आप सेफ्टी चाहते हैं करंट मारने से कि करंट आपको ना लगे, तो आप पहला नंबर किसी भी तार को छूते समय चप्पल पहन लीजिए, जूता पहन लीजिए, और पानी वाली जगह पर मत जाइए, क्योंकि पानी में जो करंट है वो चलने लगता है, तो पानी वाली जगह पर मत जाइए। और जो अर्थिंग है, अर्थिंग वायर आपने मतलब कि वायरिंग आप करवा लीजिए, जिससे आप करंट से बच सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि करंट क्या है, करंट हमारे घरों में कैसे आता है। ये पंछी कौओं को करंट मारता है, लेकिन हमें करंट क्यों नहीं मारता है। आने वाली वीडियोज में हम समझेंगे कि एसी डीसी करंट क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, और भी हम देखेंगे ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे काम करता है, वोल्टेज हमें करंट मारता है कि एम्पियर हमें करंट मारता है, सब कुछ देखेंगे। अगर आपको सारी वीडियो चाहिए जल्दी से तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल हम मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।